वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो लीनियर अलजेब्रा के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं पास्ट पेपर 22 के। तो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हमने जो देखना है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने किस फॉर्म में लिखना है, कि किस तरह करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है जहाँ पे हमने क्या मेथड लगाना है। उससे हमें बोला है कि ग्रैंडन मेथड लगाना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। आप हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये सारी x की वैल्यू दे रहा है, ये y की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे हमें z की और w की। अब मैंने क्या करना है कि जो हमारी x की वैल्यू ना वो एक कॉलम में लिख देनी है। यहाँ पे x है, इसका मतलब किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करे, 1। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 2 -1 3, ये मैंने x की वैल्यू लिख दिया। अब y की वैल्यू मेरे पास कहाँ तक जा रही है, -1 1 2। अब फर्दर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि y की वैल्यू 4 पे नहीं है, तो मैंने क्या लगा दिया, 0। अब क्या है भाई, यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड पे क्या है, z की 2 है, z की 2 है, z की -2 है, z की -4 है। लास्ट पे हमें z नहीं मिला, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने z की लिख रही है, लास्ट पे मैंने क्या लिख दिया, 0। फिर मेरे पास w है, w मेरे पास -1 है, -2 है और 1 और -3। मैंने क्या लिख दिया, ये w लिख दिया है और यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं कि मेरे पास -1 -2 1 -3 के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है कि भाई मुझे कोई ना, इनमें हमने रोज़ को 0 करना है। अब वो मैं किस तरह करूँगी, मैंने क्या करना है, रो नंबर 1 को ऐसे ही रहने देना है। रो नंबर 2, ये देखिए जो ये है ना 2, यहाँ पे 2 है, ये 2 ने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, रो नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 और फिर 2 रो नंबर 2 में से माइनस करेंगे। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे क्या है, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 में से 2 निकालोगे तो 0, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 और यहाँ पे क्या है 1 और इनको ऐड करोगे क्या आएगा, आपके पास 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये 4 है, 4 में से -2 निकालोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह ना काम कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या है, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 -4 और -2 को ऐड करेंगे तो -6 बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैंने क्या करना है कि रो नंबर जो है हमारे पास, रो नंबर 1 और रो नंबर 3, इन दोनों को माइनस करना है। जो इन दोनों को माइनस करेंगे तो रो नंबर 3 में ही चेंज आएगा। जैसे 1 है और -1, इन दोनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ ना, तो ये माइनस के साइन है तो ये 0 हो जाएंगे। 2 में से 1 निकालो तो 1, 4 में से 2 निकालो तो -2, यहाँ पे निकालो तो 0, यहाँ से निकालो तो 0। अब रो नंबर 4 है, अब ये कैसे आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगी रो नंबर 1 के साथ, जब उसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 में से 3 निकाला 0, 3 माइनस और ये 0 क्या आएगा, 3 यहाँ पे 6 है, इसके साथ ऐड होगा तो -6 आएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आपस में माइनस हो गए तो 0 आएगा। ये भी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे माइनस किया तो ये 0 आएगा। तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। देखिए हमने इस तरह सॉल्व किया तो ये मेरे पास बन गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये इक्वेशंस मिली हुई थी ना, ये वाली, तो इनको हमने तो सॉल्व कर लिया। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस थी मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैंने क्या करना है, रो नंबर वैसे रह देनी है, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, तो जो रो नंबर 2 है ना उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, ये वाली को, और जो हमारे पास रो नंबर 3 और 2 इन दोनों को माइनस किया। जो हमारे पास ये वाली और इन दोनों को हमने माइनस किया तो ये वाली कंडीशंस बन गई। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस दूसरी थी, 6 वाली। 6 यहाँ पे 6 था, 3 डिवाइड करेगा तो ये क्या कर देगा उसको, क्या, ये भी 3 था, ये 6 था, तो ये हमने क्या कर दिया, 3 के साथ डिवाइड कर दिया। हमारे पास ना जो पीछे थी ना कंडीशन वो इस तरह थी, 1 -1 2 -1, ये -1, यहाँ पे 2
3 माइनस 6 और 0 था, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया ताकि ये हमारे पास क्या निकल आए 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 था, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। यहाँ पे 0 0 एज इट इज़ आ गया, ये भी 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये आपको इतना पार्ट समझ आ गई होगी आई थिंक। अब क्या है कि भाई सेकंड में मैंने क्या किया, रो नंबर 3 और रो नंबर 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, आप अब वो प्रीवियस आप देख लें कि क्या थी, वो हमने उनको माइनस किया तो ये 0 0 बच गया। R4 में मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। R4 देख ले तो हमारे पास क्या आता है, तो ये भी देख लें, यहाँ पे 3 और 6 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये वाली कंडीशंस आ जाएंगी। अब देन मैंने क्या करना है कि रो नंबर 3 और 4 को आपस में एक्सचेंज करना है, इन दोनों रोज़ को आपस में एक्सचेंज करना है। जो 3 वाली है वो 4 पे आ जाएगी और 4 वाली 3 पे चली जाएगी, ताकि हमारे पास जो है ये वाली नीचे वाली सारे के सारे ही हमारे पास 0 आ जाए। फिर मैंने उनको एज इट इज़ लिख लिया। फिर मैंने क्या किया कि रो नंबर 3 को माइनस किया रो नंबर 2 में, अब उन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास ये वाली कंडीशन निकल आई। इसका मतलब कि हमारे पास एक इट हैज़ मैनी सोल्यूशन है। तो ये हमने एक क्वेश्चन लॉन्ग को डिस्कस कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक समझ नहीं आई वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।